सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नासिर हुसैन, अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन अमाउंट के बारे में कि आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए, चाहे आपको फैट लॉस करना हो, चाहे आपको मसल बिल्ड करना हो। तो आज हम लोग कुछ फॉर्मूलेस के बारे में समझेंगे कि ये सही है या गलत। सो वीडियो को एंड तक देखना कि आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट रह जाएगा रिलेटेड टू माइक्रोन्यूट्रिएंट और प्रोटीन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोटीन रिलेटेड फॉर्मूलास के बारे में। मैंने बहुत सारी क्वायरीज पढ़ी थी, तो उसमें बता रहा था कि अगर कोई बंदा बिगिनर है तो उसको 1.5 इंटू बॉडी वेट का प्रोटीन लेना चाहिए। तो सपोज अगर कोई हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कोई बंदा 50 किलो का है, 50 किलो का कोई बिगिनर बंदा है और उसको हम देंगे 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट, तो वो आएगा 75 ग्राम्स प्रोटीन पर डे। तो ये कहीं ना कहीं सही है उस बंदे के लिए, मसल बिल्ड या फिर फैट लॉस के लिए। बट ये जो फॉर्मूला है वो किसी किसी केस में वैलिड नहीं है। जैसे कि सपोज अगर कोई बंदा ओबीज है जिसकी वेट हम लोग मान के चल लेते हैं 100 kgs, और वो बंदा भी बिगिनर ही है, उसको अभी भी जिम ज्वाइन किया है वो, और उसको हम देंगे 1.5 इंटू प्रोटीन, तो उसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं इसी केस की बात कर रहा था जिसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, क्योंकि अगर ये बंदा ओबीज है और ये बिगिनर है, मतलब इसके पास्ट में एक्सरसाइज एक्टिविटी बिल्कुल जीरो रही है, मतलब इसके डाइट में प्रोटीन भी उतना ज्यादा नहीं था। तो अगर हम एकदम ज्यादा से अगर 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको दे देंगे, मतलब क्या हम उसके डाइट में प्रोटीन लोड बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसका कारण क्या होगा कि उसके डाइजेशन में भी इश्यू आ सकता है। तो अब हम समझेंगे कि आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको उन सब फॉर्मूलेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक चीज करनी है, वो चीज क्या करनी है, आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना है। अब आप ये मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कैसे करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल में जाके लिखना है कि मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, तो उसमें आपको लगभग हंड्रेड्स ऑफ साइट्स दिखा देंगी। तो उसमें से आपको कोई भी एक साइट्स में जाओ, उसमें अपना एज, हाइट और वेट फिल करो, तो आपको वो अप्रोक्सीमेटली आपका मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करके दे देगा। वो एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, बट उसको आप रेंज में ले सकते हो। तो सपोज अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बंदा है जिसका मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है और वो बिगिनर है, तो उसके लिए इसके अकॉर्डिंग अब हम अपना मैक्रो स्प्लिट करेंगे। तो हमको सबसे पहले प्रोटीन को देखेंगे। सपोज अगर वो बंदा बिगिनर है तो उसका हमको प्रोटीन इंटेक रखना है 1500 किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग, तो उसका हम रखेंगे 20 to 25%। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम 20 to 25% कैलकुलेट करें तो 300 किलो कैलोरीज आ रहा है। 1500 का 20% आ रहा है 300 किलो कैलोरीज। बट अब हमको पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती है, तो हम सिंपल इसको कर देंगे 300 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा 75 ग्राम। मतलब इस बिगिनर बंदे को 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए पर डे। अब इसके बिहाफ पे आप अपना कार्ब्स और अपना फैट भी मैनेज कर सकते हो। अब आपको ये मेक श्योर करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो रहेगी ये सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, इसका रेंज सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा। आपको हर मंथ में इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को 5% इंक्रीज करना है। जैसे कि इस मंथ आप ले रहे हो 20% ऑफ प्रोटीन इसके 1500 के अकॉर्डिंग, अब आपको नेक्स्ट मंथ लेना है 5% इंक्रीज करके, मतलब 25% लेना है। फिर उसके नेक्स्ट मंथ लेना है आपको 30%। ऐसा कर करके आपको मैक्सिमम 40% तक जाना है। अब प्रोटीन की बात तो हो गई, और आपको अब कार्ब्स और फैट भी अपने मेंटेनेंस कैलोरी के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि आपका 1 ग्राम कार्ब्स में होता है 4 किलो कैलोरीज और आपका 1 ग्राम फैट में होता है 9 किलो कैलोरीज। तो आप इसको कैलकुलेट करके अपना एक प्रॉपर मैनेज करके अपना एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।